हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमलेश स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके का टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हाल फिलहाल एग्जामों में पूछा गया सवाल है। ये आपके आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है मेरे दोस्त। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत लेता है? तो हो जाएगा अमेरिका यानी यूएसए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी जो है बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था है वो संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? तो हो जाएगा 11वीं अनुसूची। मतलब 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, न्यायालयीय समिति जुडिकल रिव्यू की शक्ति भारत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 13 से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल किस यूनानी राजदूत ने वर्णित किया है? क्वेश्चन का कहने का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल किस यूनानी राजदूत ने वर्णित किया है? तो हो जाएगा मेगास्थनीज। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था? नर्मदा एक नदी है, तो वही कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो हो जाएगा सरदार सरोवर बांध परियोजना से। अब अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त। छठा नंबर कह रहा, भारत में हरित क्रांति किस वर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ? ये भी क्वेश्चन जो है बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30वीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। अब सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है स्टैचू ऑफ यूनिट किस नेता को समर्पित है? मतलब स्टैचू ऑफ यूनिट किस नेता को समर्पित है? तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आठवां नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम सीधा बात करते हैं। तो आठवां नंबर क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त, ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत कौन सा है? पृथ्वी जो है उसका बाहरी वायुमंडलीय परत कौन सा है? तो हो जाएगा एक्सोस्फीयर। अब 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त। 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। हिग्स बोसन कण की खोज किस प्रयोगशाला में हुई थी? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिग्स बोसन कण की खोज किस प्रयोगशाला में हुई थी? इसका सही आंसर है श्रेन। अब 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम सीधा बात करते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? भाई बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, क्या मस्त क्वेश्चन है यार। कह रहा किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये बिहार के अंदर जो कर्मचारी का एग्जाम हुआ था भाई, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था। तो बिहार का शोक जो कहा जाता है वो कोसी नदी को कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। आर्थिक उदारीकरण भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991। अब 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, वंदे मातरम किसने लिखा? भाई ये भी तगड़ा क्वेश्चन है यार। ये एसएससी जीडी का जो पिछले बार एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा था। तो वंदे मातरम का जो लेखक हैं उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। अब 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त। 13 नंबर स्क्रीन पे आ चुका है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा साथियों, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय आय सबसे पहले किसने अनुमानित किया? कह रहा है भारत का राष्ट्रीय आय सबसे पहले किसने अनुमानित किया? तो उनका नाम था, जो अनुमानित किए थे उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है सतह क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा साथियों, कह रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति के
अनुशासन पर जोड़े गए। तो हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, वो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। अब 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का रहा मेरे दोस्त, इंडिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इंडिया का जो पहली महिला राष्ट्रपति थी उनका नाम था प्रतिभा पटेल। अब अगला क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का रहा मेरे दोस्त, का रहा है जीवाश्म ईंधन किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन जो है मेरे दोस्त, वो जो है गैर नवीकरण ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। अब 18 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन भी जो है मेरे दोस्त बिल्कुल VVI क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लें। इस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक चंद्रमा पाए जाते हैं। बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। 19 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। अमर पैलेट किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। अब 20 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का रहा मेरे दोस्त, का रहा है भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? भाई ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। तो भारत के अंदर जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो हुआ था 1950। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब 21 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन का रहा मेरे दोस्त, विश्व की सबसे लंबी तट रेखा किस देश की है? ये भी क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, सही आंसर होगा कनाडा। अब 22 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का रहा साथियों, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष लागू हुआ? तो पेरिस समझौता जो हुआ था मेरे दोस्त, वो हुआ था 2016 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 2016। अब 23 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन भाई बिल्कुल सब क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन है। ये कह रहा 23 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? तो भाई 1857 का क्रांति का जो तत्काल कारण था वो था राइफल कारतूस में चर्बी का उपयोग। अच्छा, क्वेश्चन अगर आपको पूछ दे कि 1857 की क्रांति में पहला क्रांतिकारी जो मारे गए थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मंगल पांडे। अब अगला क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो हो जाएगा साहित्य। और कब मिला था? तो 1913 में मिला था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का रहा साथियों, कह रहा है भारत की नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर हुआ? तो नीति आयोग का गठन जो हुआ था वो हुआ था योजना आयोग के स्थान पे हुआ था। पहले जो था योजना आयोग था, उसको हटा करके जो है अब नीति आयोग किया गया है। अब 26 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन का रहा मेरे दोस्त, कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन भी जो मेरे दोस्त बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्लू रिवैल्यूएशन किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ब्लू रिवैल्यूएशन जो है वो आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन का मतलब समझते हैं, मछली उत्पादन। अब अगला क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है किस गैस को ग्रीन हाउस गैस का राजा कहा जाता है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 गैस भी कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? जाएगा आपका अंटार्कटिका रेगिस्तान। अब 30 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम सीधा बात करते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है रिबोनाची श्रृंखला किस विद्वान ने विकसित की? इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो फिबोनाची। तो दोस्तों ये था आपका 30 क्वेश्चन जीके का। 30 में 30 आपका हम करवा दिए हैं। कितना क्वेश्चन आपको इससे समझ में आया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।